ओके, आज के लेक्चर में हम लोग डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग स्किल्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई क्या होता है। एआई बेसिकली एक मशीन होती है जिसकी एबिलिटी होती है कि वो बिल्कुल इस तरह से थिंक करता है, इस तरह से एक्ट कर रहा होता है जैसे एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग सोचता है। ठीक है, और कोई भी काम परफॉर्म कर रहा होता है, ये होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेकिन अगर हम लोग मशीन लर्निंग की बात करें तो मशीन लर्निंग भी एआई का पार्ट है। ठीक है, जो कि अलाउ करते हैं कंप्यूटर को कि वो डाटा में से लर्न करे। ठीक है, मशीन लर्निंग बेसिकली डाटा उसको दिया जाता है और उसमें से वो कंप्यूटर लर्न कर रहा होता है उस डाटा में से। ठीक है, और उसकी बेसिस पे जो है वो डिसीजंस ले रहा होता है। उसके अंदर हम लोगों ने कोई प्रोग्रामिंग नहीं की होती, कोई पहले से कोड नहीं लिखा होता कि जिसकी बेसिस पे वो हमें आउटपुट देता है। बल्कि जो हमने उसको डाटा दिया होता है उसकी बेसिस पे जो है वो हमें रिजल्ट दे रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, हम लोगों ने फ्रूट्स का डाटा दिया एक मशीन को, मशीन मतलब कंप्यूटर को। हम लोगों ने फ्रूट्स का डाटा दिया। अब उसने लर्न कर लिया कि अच्छा ये मतलब डिफरेंट पिक्चर्स दिए हैं, हमने एप्पल की पिक्चर दी है, साथ हम लोगों ने लिख दिया कि ये एप्पल है। ठीक है, इसी तरह से हम लोगों ने स्ट्रॉबेरी की पिक्चर्स दी हैं और हम लोगों ने जो है मतलब साथ लिख दिया कि ये स्ट्रॉबेरी है। इसी तरह से और बहुत से फ्रूट्स के हम लोगों ने पिक्चर्स दी और साथ लिखते हैं कि ये फ्रूट है। अब अपनी उसने क्या किया है, उस मशीन ने सारे फ्रूट्स को लर्न कर लिया कि अच्छा ये फ्रूट, इसका ये नाम है, इस फ्रूट का ये नाम है। फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग उसे टेस्ट करने के लिए क्या जो मशीन है उसने सही तरीके से लर्न कर लिया है। अब उसको टेस्ट के लिए हम लोग एक रैंडम कोई भी फ्रूट दे देंगे और पूछेंगे कि बताओ ये कौन सा फ्रूट है। ठीक है, फिर वो हमें बताएगा कि अच्छा इस फ्रूट का ये नाम है। तो मशीन ने लर्न किया है, कैसे लर्न किया, जो हम लोगों ने उसको डाटा दिया था उसके बेसिस पे उसने लर्न किया है और उसके बाद जो है वो हमें आंसर दे रहे हैं। ओके। दोनों टर्म समझ आ गए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग। यस मैम। ओके, आगे है एआई एंड एमएल स्किल्स मेनली फोकस ऑन डेवलपिंग सिस्टम दैट कैन लर्न अडेप्ट एंड मेक स्मार्ट चॉइसेस। बेसिकली जो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और जो एमएल है, मशीन लर्निंग, इन दोनों का किस तरफ फोकस होता है, इनका इस तरफ फोकस होता है कि ऐसे सिस्टम्स, ऐसे कंप्यूटर डेवलप करने हैं जो लर्न भी कर सके। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम उनको डाटा दें तो वो लर्न भी कर सके, चीज़ों को अडेप्ट भी कर सके, और उसके बाद जो भी डिसीजंस वगैरह लेने हैं, जिस तरह से हम लोगों ने लास्ट में जो है वो उससे पूछा कि कोई भी एक इमेज, रैंडम इमेज दे दी फ्रूट की और पूछा कि ये कौन सा फ्रूट है, उसने जो है डिसीजन लिया और बताया कि अच्छा ये फ्रूट है। तो ये डिसीजंस भी लेता होता है। ये था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग। डेटा साइंस स्किल्स। डेटा साइंस क्या होता है? डेटा साइंस स्किल है, ठीक है, जो कि डाटा के साथ काम कर रहा होता है। डेटा साइंस इज द स्किल ऑफ वर्किंग विद डाटा। बेसिकली इसमें क्या होता है कि हम लोग सबसे पहले डाटा को कलेक्ट करते हैं, ठीक है, डाटा को इकट्ठा करते हैं। जब हम लोग डाटा को इकट्ठा कर लेते हैं उसके ऊपर फिर एनालिसिस परफॉर्म करते हैं, कोई भी मैथमेटिकल कंप्यूटेशंस परफॉर्म कर रहे होते हैं, डाटा को अंडरस्टैंड करते हैं। ये सब करने के बाद हमारे पास लास्ट में क्या होता है, जो रॉ डाटा होता है उसमें से हमारे पास जो यूजफुल इंफॉर्मेशन होती है वो एक्सट्रैक्ट होके आ जाती है, वो निकल के आ जाती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, इसका मेन पर्पस क्या होता है डेटा साइंस का, हम लोग ये काम क्यों कर रहे होते हैं, क्यों डाटा को कलेक्ट करते हैं, क्यों एनालाइज करते हैं, क्यों डाटा को अंडरस्टैंड करते हैं, क्यों मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करते हैं, ताकि उसमें से जो पैटर्न्स हैं वो फाइंड आउट कर सकें। ठीक है, अब पैटर्न्स क्या होते हैं, अब जिस तरह से मैंने बहुत दफा एग्जांपल दिए इस चीज की, क्या पैटर्न्स होते हैं कि रेपिटेशन हो रही होती है डाटा की। फॉर एग्जाम्पल, हम लोगों ने कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया है तो हम देखेंगे कि हर साल जो है वो किस मंथ में जो सेल्स है हमारी ज्यादा हो रही है, ये पैटर्न है। तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि जो हम लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया है इसमें हर मंथ में किस मंथ में जो है वो सेल्स ज्यादा हो रही है? वो हमें डाटा से पता चलेगा। हम डाटा को एनालाइज करेंगे, ठीक है, पूरे साल का हम डाटा देखेंगे कि किस मंथ में जो है सबसे ज्यादा सेल हुई है। ठीक है, और लास्ट में जो है रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे। इसके अलावा और उसके बाद इन्फॉर्म डिसीजंस लेता है। इन्फॉर्म डिसीजन बेसिकली क्या होता है? इन्फॉर्म डिसीजन का मतलब ये होता है कि डिसीजन लेना, लेकिन कैसे? फैक्ट्स की बेसिस पे, डाटा की बेसिस पे। ठीक है, डाटा को देखते हुए या फिर नॉलेज की बेसिस पे कोई भी डिसीजन लेना। ठीक है, ये नहीं कि हम लोग गेस करें कि अच्छा ये हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक डॉक्टर है, सबसे पहले वो क्या करते हैं, पेशेंट की रिपोर्ट वगैरह चेक करते हैं। ठीक है, उसके जो भी रिजल्ट्स आए होते हैं टेस्ट के उनको देखते हैं और लास्ट में बताते हैं कि अच्छा इसको ये वाली डिजीज है। ऐसे गेस करके नहीं बता देता कि इसको ये डिजीज है। या हम लोग ये चीज बताएं कि क्रिकेट मैच है और उसमें कौन विन करेगा। हम लोग ऐसा रैंडम नहीं बता देंगे कि ये टीम विन करेगी। हम लोग क्या करेंगे, उनके जितने पास्ट मैचेस होंगे उनके डाटा को हम एनालाइज करेंगे और लास्ट में हम लोग कोई भी रिजल्ट बताएंगे कि ये वाली टीम जो है वो विन करेगी। ये इन्फॉर्म डिसीजन होता है। इन्फॉर्म डिसीजन कि डाटा की बेसिस पे कोई भी डिसीजन लेना, ऐसे रैंडम कोई डिसीजन ना ले लेना। यहाँ पे एग्जांपल है, अ कंपनी स्टडीज सेल डाटा टू अंडरस्टैंड विच प्रोडक्ट सेल्स द मोस्ट एंड व्हेन। ठीक है, अब कंपनी है, ठीक है, उसने सेल्स
को स्टडी की है, ठीक है, उसने जो सेल्स का डाटा उसको अंडरस्टैंड किया और उसके बाद लास्ट में ये चीज़ फाइंड आउट की है कि कौन सी प्रोडक्ट जो है वो सबसे ज़्यादा सेल हो रही है और कब ज़्यादा सेल होती है, ताकि उस वक्त जो है उस प्रोडक्ट का जो स्टॉक है उसको इंक्रीज कर दिया जाए। इसके बाद कुछ स्किल्स हैं AI ML और डेटा साइंस को जो ज़रूरत होती हैं, जिसमें कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। पाइथन हो गया, ये क्या इजी टू लर्न है, इसके अंदर बहुत सी लाइब्रेरीज होती हैं AI ML। अब यहाँ पे लाइब्रेरी का बेसिकली क्या मतलब होता है, इसमें ना बिल्ट इन फंक्शंस कुछ यूज हुए होते हैं लाइब्रेरी में। फॉर एग्जांपल हम लोग अगर C++ लैंग्वेज की बात करें तो हम लोग एक लाइब्रेरी यूज करते हैं हैश, इस तरह से हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट एच, कुछ इस तरह से एक लाइब्रेरी होती है, वो हम लोग यूज कर रहे होते हैं। बेसिकली लाइब्रेरी इसके अंदर ना पहले से कुछ जो है वो फंक्शंस बिल्ट इन होते हैं, ठीक है, जैसे हमने बात की, कुछ फंक्शंस बिल्ट इन होते हैं, कुछ यूजर डिफाइंड फंक्शन होते हैं जो यूजर खुद बनाते हैं, और कुछ होते हैं जब लैंग्वेज को बनाया जा रहा होता है उस वक्त जो प्रोग्रामर होता है या जो डिवेलपर होता है पहले से वो फंक्शंस बना देते हैं। लाइक अब हम लोगों ने इनपुट हम लोगों ने एंटर करनी है या आउटपुट जो है हमारे पास जनरेट होकर आए, हम क्या करते हैं सिर्फ उसका फंक्शन यूज कर लेते हैं। लाइक सी आउट एक फंक्शन है, ठीक है, हम इसको जस्ट यूज कर लेंगे, या एक सी इन फंक्शन है इनपुट के लिए, हम इसको यूज कर लेंगे। हम इसका पूरा जो प्रोग्राम है वो नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि हम लोगों ने लाइब्रेरी यूज कर ली, ये लाइब्रेरी के अंदर पहले से इसके कोड्स लिखे होते हैं, ठीक है, हमें नजर नहीं आते, बस हम इस लाइब्रेरी को यूज करते हैं। ओके, आर क्या है? ये भी एक लैंग्वेज है जो कि डाटा एनालिसिस और स्टैटिस्टिक्स के लिए यूज होती है। इसके अलावा कुछ और टूल्स हैं, कुछ और सॉफ्टवेयर हैं जो कि वर्क करते हैं AI और ML के अंदर, जिसमें स्टूडेंट को मतलब नीड है उस चीज को अंडरस्टैंड करने की, जिसमें टेंसर फ्लो है, डीप लर्निंग है, न्यूरल नेटवर्क है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है। इसमें मैं आपको थोड़ी सी इंट्यूशन दे देती हूँ कि ये सब होते क्या है। आई थिंक आपकी बुक में इसकी इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है। टेंसर फ्लो बेसिकली एक टूल होता है, ठीक है, जो कि जो ML के मॉडल्स होते हैं ना उसको बनाता है। इसके अलावा डीप लर्निंग क्या होता है? ये मशीन लर्निंग का एडवांस पार्ट है। हम अभी हमने मशीन लर्निंग पढ़ी है, इसका आगे जो नेक्स्ट पार्ट आएगा एडवांस पार्ट, वो डीप लर्निंग है, ठीक है। इसके अंदर बहुत से एल्गोरिदम्स यूज होते हैं और वो कम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं। इसके अलावा न्यूरल नेटवर्क है। न्यूरल नेटवर्क क्या करता है? ये मॉडल को इस तरह से डिजाइन कर रहा होता है कि वो काम करे जिस तरह से एक नॉर्मल ह्यूमन ब्रेन काम करता है। लाइक फेस रिकॉग्निशन में यूज होता है, फ्रॉड डिटेक्शन में यूज हो रहा होता है। लास्ट में NLP है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। बेसिकली ये कंप्यूटर को अलाउ करता है कि वो ह्यूमन की लैंग्वेज को, जो भी ह्यूमन की लैंग्वेज है, इंग्लिश उर्दू, उसको अंडरस्टैंड कर ले। ठीक हो गया, ये सब टूल्स हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पे भी डायग्राम में भी शो हो रहा है कि जो डेटा साइंस है, मशीन लर्निंग है, वो और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। अब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसी के अंदर मशीन लर्निंग भी आ रहा है, सब पार्ट है उसका। ओके, आगे है सुपरवाइज लर्निंग मॉडल। अब हम आगे ना तीन चीजें पढ़ेंगे, एक होगा सुपरवाइज लर्निंग मॉडल, एक है हमारे पास अनसुपरवाइज लर्निंग मॉडल, और एक है री लर्निंग मॉडल। ये तीन मॉडल्स हम लोग अब पढ़ेंगे। तीनों में डिफरेंस आपको लास्ट में आना चाहिए कि तीनों में क्या क्या डिफरेंस है। ओके, यहाँ तक कोई क्वेश्चन आपकी तरफ से? नो मैम। ओके, आगे है व्हाट इज सुपरवाइज्ड लर्निंग। सुपरवाइज्ड लर्निंग कौन सी लर्निंग होती है? इन सुपरवाइज्ड लर्निंग अ मशीन इज ट्रेन्ड यूजिंग अ सेट ऑफ लेबल डाटा। मशीन को ट्रेन किया जाता है, ठीक है, मशीन की ट्रेनिंग की जाती है, लेकिन कैसे? लेबल डाटा के थ्रू। अब इसका क्या मतलब है? लेबल डाटा क्या होता है? लेबल डाटा बेसिकली ये होता है, लेबल डाटा का मतलब है कंप्यूटर को ना हम लोग कुछ डाटा दे रहे हैं या कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं, लेकिन साथ उसके आंसर भी दे रहे हैं ताकि वो उसे याद कर ले, उसे लर्न कर ले, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने बात की थी कि हम लोग जो है वो मशीन को क्या दे रहे हैं, कुछ फ्रूट्स का डाटा दे रहे हैं, साथ हम लोगों ने लिख दिए कि ये फ्रूट जो है इसका ये नाम है, मतलब हमने साथ आंसर भी बता दिए, ताकि जो हमारी मशीन है या हमारा कंप्यूटर है वो इस चीज को याद कर ले कि अच्छा इस फ्रूट का ये नाम है, ठीक है। साथ ही हम लोग आंसर भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं लेबल डाटा में, मतलब साथ ही हम लोग लेबल भी लगा रहे होते हैं, लेबल मतलब आंसर भी बता रहे होते हैं। ठीक हो गया। फिर उसके बाद ना लास्ट में जब वो याद कर लेता है, लर्न कर लेता है, लर्न करने के बाद ना आखिर में हम लोग टेस्टिंग करते हैं कि क्या उसने ठीक तरीके से लर्न किया भी है या नहीं। तो फिर लास्ट में हम लोग टेस्ट लेने के लिए कोई भी एक रैंडम फ्रूट की पिक्चर देंगे और पूछेंगे कि अब बताओ कि अब ये कौन सा फ्रूट है। तो फिर वो लास्ट में हमें बताएगा कि अच्छा ये फ्रूट है। लेबल डाटा मीन्स ईच इनपुट क्वेश्चन डाटा, ठीक है, क्वेश्चन डाटा होता है ऑलरेडी हैज द करेक्ट आउटपुट, मतलब आंसर भी साथ होते हैं, ठीक है। हम लोग इनपुट देते हैं, इनपुट में सारा डाटा देते हैं जो कि क्वेश्चन होते हैं, साथ ही हम उसके आंसर भी देते हैं ताकि वो याद कर ले।
द मशीन स्टडीज दीज एग्जाम्पल, मशीन जो है वो उस एग्जाम्पल्स को जो हम लोगों ने डाटा दिया होता है उसको याद कर लेते हैं एंड लर्न द रिलेशनशिप, और आपस में देखते हैं कि इनकी क्या रिलेशनशिप है, ये किस तरह से डिफ्रेंशिएट हो रहे हैं एक दूसरे के साथ, किस तरह फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने एक एप्पल की दी एक स्ट्रॉबेरी की दी है, वो दोनों में देखिए क्या डिफरेंस है क्या सिमिलैरिटीज है उनको याद करता है। ओके उसके बाद है आफ्टर ट्रेनिंग, जब हम लोगों ने इसको दे दिया उसने लर्न कर लिया, ट्रेनिंग हो गई है ठीक है, जब तक उसने लर्न कर लिया मतलब अब उसकी ट्रेनिंग हो गई है, ट्रेनिंग के बाद वेन अ न्यू इनपुट, अब हम लोग उसको एक न्यू इनपुट देंगे और साथ आंसर नहीं देंगे, ठीक हो गया। उसके बाद जो मशीन है वो हमें प्रिडिक्ट करके बताएगा करेक्ट आंसर। जिस तरह से यहाँ पे एक एग्जांपल है, यहाँ पे हमने इस कंप्यूटर को एक इनपुट दी, ठीक है, यहाँ पे हम लोग को एक एप्पल मतलब दो एप्पल्स की पिक्चर्स दे दी हैं, दो बनाना की दे दी है, ठीक है। उसके बाद जो है इसने लर्न कर लिया कि अच्छा ये चीज है। फिर हम लोग एक न्यू डाटा दिए टेस्टिंग के लिए, ठीक है, कि अब बताओ कि इसमें ये क्या चीज है। यहाँ पे वैसे लेबल नहीं लिखा हुआ, लेकिन यहाँ पे ना इस तरह से लिखा होता है कि ये एप्पल है ये बनाना है, ठीक है। अब इसने यहाँ पे क्या किया, इसने ना एक मॉडल लगा के इनको अलग अलग कर लिया कि अच्छा ये दो एप्पल सिमिलर थे, इनका एक ग्रुप बना लिया, इसी तरह से ये दो सिमिलर थे इनका ग्रुप बना लिया, और साथ इसने याद कर लिया कि अच्छा ये एप्पल है ये बनाना है। जब हमने न्यू डाटा उसको दिया, न्यू इनपुट दी उसको, एक पिक्चर दी उसको और पूछा कि अब बताओ कि ये जो है वो इसका क्या नाम है या किस ग्रुप से रिलेटेड है, तो उसने हमें आंसर बता दिया कि ये ग्रुप वन से, इसने प्रिडिक्ट करके बता दिया गेस करके बता दिया कि अच्छा ये ग्रुप वन से रिलेटेड है। ये ग्रुप वन में क्या था, एप्पल था, और हमने इसको एप्पल की पिक्चर दी, मतलब इसने ठीक तरीके से लर्न कर लिया मशीन ने। ओके इसकी एग्जांपल भी मैंने लिख दी है। सपोज वी प्रोवाइड फीचर लेबल, ठीक है, मतलब हम ना साथ लेबल्स भी दे रहे हैं, लेबल मतलब साथ ही आंसर भी बता रहे हैं, ठीक है। फ्रूट्स का जिस तरह शेप हो गया, कलर हो गया, टेक्सचर हो गया, शेप भी बता देंगे कि अच्छा इस फ्रूट की ये शेप है, ये कलर है, ये टेक्सचर है, साथ ही उसका नाम भी बताएंगे, ठीक है, एप्पल स्ट्रॉबेरी है क्या चीज़ है। फिर उसके बाद मशीन जो है उन एग्जाम्पल्स को उन इनपुट को याद कर लेगा, ठीक है, उन आंसर्स को याद कर लेगा मशीन। बाद में क्या होगा, व्हेन वी शो इट्स अ न्यू फ्रूट फीचर, कोई भी हम लोग नया फ्रूट देंगे, उसके बाद मॉडल जो है वो प्रिडिक्ट करेगा उसका नाम, उस फ्रूट का नाम। तो ये होती है सुपरवाइज लर्निंग। सुपरवाइज लर्निंग में हमने क्या पढ़ा कि हम लोग जो है इसको इनपुट्स देते हैं, ठीक है, इसको हम लोग डाटा देते हैं, लेकिन साथ ही हम उसको आंसर भी बताते हैं। मशीन क्या करते हैं, उन आंसर्स को याद कर लेते हैं, और उसके बाद जब हम उसको एक नया कोई भी इनपुट देंगे और पूछेंगे कि आप बताओ कि ये किस फ्रूट का नाम है या ये क्या चीज़ है, तो वो हमें प्रिडिक्ट करके बता देगा। ओके, यहाँ तक कोई क्वेश्चन? सुपरवाइज लर्निंग समझ आ गई है? ओके, नेक्स्ट है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग मॉडल। व्हाट इज अनसुपरवाइज्ड लर्निंग मॉडल? इसमें क्या होता है, इन सुपरवाइज लर्निंग अनसुपरवाइज लर्निंग द मशीन इज गिवन अनलेबल्ड डाटा। इसमें इसके साथ हम लोग आंसर्स नहीं देते, अनलेबल्ड डाटा होता है, कोई लेबल नहीं लगाया होता कि फॉर एग्जाम्पल ये एप्पल है, साथ इसका हम लोग लेबल लगा दें, ये लेबल हो गया, ठीक है, ये साथ हम आंसर लिखते हैं, ऐसा यहाँ पे नहीं होता। अनलेबल्ड डाटा मीन्स द डाटा इज प्रोवाइडेड, डाटा प्रोवाइड करते हैं विदाउट करेक्ट आंसर, कोई हम लोग आंसर यहाँ पे इसके साथ नहीं देते। द मशीन टास्क स्टडी द डाटा, एक, ओके, द मशीन टास्क इज टू स्टडी द डाटा, फाइंड पैटर्न्स एंड ग्रुप सिमिलर आइटम्स टुगेदर। अब ये मशीन का काम होता है कि वो डाटा का खुद बाय ऑन स्टडी करते हैं, ठीक है, उसके बाद उनके पैटर्न्स फाइंड आउट करते हैं, वो देखते हैं कि जितनी मुझे पिक्चर्स दी गई हैं उनमें क्या सिमिलैरिटीज हैं क्या डिफरेंस है, ठीक है। अब कोई वो देखता है कि अच्छा ये दो पिक्चर्स हैं ये सिमिलर है, उनका एक ग्रुप बना देते हैं, उनको इकट्ठा कर देते हैं, फिर देखते हैं कि अच्छा ये डिफरेंट पिक्चर्स है इनको अलग अलग कर दे, ठीक है। ये मशीन खुद काम कर रहा है, अब उसके पास कुछ नहीं आंसर, ठीक है, वो अपने ऑन पे उसको स्टडी करेगा। अब ट्रेनिंग हो गई है, उसने खुद स्टडी कर लिया डाटा को, द कंप्यूटर कैन आइडेंटिफाई न्यू डाटा एंड प्लेस इट इनटू द राइट ग्रुप, ठीक है। जब स्टडी कर लेगा डाटा को, उसके बाद क्या करेगा कि जब हम उसको न्यू डाटा देंगे और हम कहेंगे कि अच्छा ये किस कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, जितनी हम लोगों ने पहले इमेजेस दी हैं वो पहले उनके ग्रुप बना लेगा, हम पूछेंगे ये किस ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, और वो हमें फिर राइट ग्रुप बता देगा कि हाँ पे इस ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, वहां पे जाके उसको एडजस्ट कर देगा। इसकी इस तरह से डायग्राम होती है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी ट्रेनिंग करते हैं। ट्रेनिंग में क्या होता है कि हम उसको इनपुट डाटा दे दिया, इसने क्या किया कि इसने ना इनकी सिमिलैरिटीज देखी कि कौन कौन सिमिलर है, ये कौन सी डिफरेंस है। फिर उसके बाद इसने इसके ग्रुप बना लिए, ठीक है, अब ये दो एप्पल थे इसको एक कैटेगरी में रख दिया, बनाना को डिफरेंट कैटेगरी में रख दिया, ऑरेंज को डिफरेंट कैटेगरी में रख दिया, ठीक है। एक मॉडल लगता है, ये मॉडल के थ्रू काम हो रहा होता है। फिर लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, एक नया डाटा देते हैं और पूछते हैं कि ये किस ग्रुप से बिलोंग करता है, ठीक हो गया, तो वो फिर हमें बता देगा कि इस ग्रुप से ही बिलोंग करता है। यहाँ पे देखिए इसने ना डिफरेंट कैटेगरीज बना दी हैं,
ठीक है, एप्पल को एक कैटेगरी में रख दिया, ऑरेंज को एक, बनाना को एक। अब फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे पूछा है बनाना का, ठीक है, तो वो क्या करेगा, इस कैटेगरी में आके बनाना को रख देगा। तो अनसुपरवाइज लर्निंग में हमने क्या पढ़ा कि इसमें अनलेबल डाटा होता है, इसमें साथ आंसर्स नहीं प्रोवाइड करते, वो खुद उन पिक्चर्स को देखते हुए पैटर्न्स देख रहा होता है, उनके अंदर सिमिलैरिटीज देख रहा होता है, डिफरेंस देख रहा होता है, और खुद जो है उनको डिफरेंट ग्रुप्स में एडजस्ट कर रहा होता है। अब आगे लिखा हुआ है हाउ इट वर्क, कैसे अनसुपरवाइज लर्निंग काम करता है। इनपुट डाटा अनलेबल डाटा होता है, ठीक है, जो इनपुट हम दे रहे हैं उसको वो अनलेबल डाटा है। द मशीन रिसीव डाटा विदाउट आंसर्स और लेबल, ठीक है, लेबल और आंसर के बगैर उसको वो डाटा दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अ कलेक्शन ऑफ फ्रूट इमेजेस बट विदाउट नेम्स, एप्पल मैंगो एक्सेट्रा नॉट मेंशन, ठीक है, ये हमें नहीं, हम लोग ये नहीं बताते कि ये एप्पल है ये मैंगो है, ये चीज वो खुद फाइंड आउट करते हैं। फिर उसके बाद हम उसकी ट्रेनिंग करते हैं, मतलब मॉडल अप्लाई करते हैं, एक एल्गोरिदम होता है, कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो कि उसके फीचर्स देख रहा होता है कि अच्छा इसका रेड कलर है, इसकी ये शेप है, ये सारे फीचर्स देखते हैं, ठीक है, शेप साइज कलर और वर्ड की बेसिस पे उनके ग्रुप्स बना रहा होता है, ठीक है। इट ट्राइज टू फाइंड सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंस, वो खुद देखते हैं कि इन इन पिक्चर्स में क्या चीज सिमिलर है, क्या चीज डिफरेंस है। आउटपुट में क्या करता है, ग्रुपिंग या क्लस्टरिंग कर देते हैं, दोनों का एक ही मतलब है। ग्रुपिंग या क्लस्टरिंग का मतलब ये होता है कि मशीन उस डाटा को डिवाइड कर देता है ग्रुप्स के अंदर, ठीक है, जो सिमिलर आइटम्स होते हैं उनको एक एक ग्रुप में रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ग्रुप वन में उसने रख दिया एप्पल को, ग्रुप टू में उसने रख दिया ऑरेंज को, और ग्रुप थ्री में उसने रख दिया बनाना को, ठीक है, उसने खुद क्लस्टरिंग करी है। क्लस्टरिंग क्या होता है कि जो डाटा होता है उसको ग्रुप्स में डिवाइड कर देना, वही क्लस्टर होता है। उसके बाद अगर हम उसको कोई भी नई एग्जांपल देंगे तो वो उसी ग्रुप के अंदर या उसी क्लस्टर के अंदर उसको एडजस्ट कर देगा। जैसे यहाँ पे एक और एग्जांपल है, इफ वी गिव अ मशीन लॉट्स ऑफ शॉपिंग डाटा विदाउट लेबल, ठीक है, अब हम लोग एक मशीन को जो है वो शॉपिंग डाटा की जो मतलब लिस्ट है वो हम दे रहे हैं, और उसके अंदर हमने ये नहीं लिखा कि ये मतलब क्या चीज हम लोगों ने बाय की है, ठीक है, लेबल्स के बगैर हम लोगों ने उसको दे दिया सारा डाटा, शॉपिंग डाटा जितना जितना कुछ हम लोगों ने शॉपिंग, जितनी हम लोगों ने शॉपिंग की ना, उससे रिलेटेड जितना डाटा था वो हमने उसको प्रोवाइड कर दिया मशीन को। अब मशीन क्या करेगी, खुद एनालाइज करेगी, उसमें से सिमिलैरिटीज फाइंड करेगी और उनके ग्रुप बनाती जाएगी, उनके क्लस्टर्स बनाती जाएगी। फॉर एग्जाम्पल कैटेगरीज जो है वो क्लॉथ की कैटेगरी हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक्स की कैटेगरी हो सकती है, ग्रोसरीज की कैटेगरी हो सकती है, फर्नीचर की, ठीक है, ये हम लोगों ने शॉपिंग की है, उसने डिफरेंट कैटेगरीज बना दी हैं। अब उसने क्या किया है, बाद में जब हम लोग कोई भी एक नया डाटा उसको देते हैं, फॉर एग्जांपल हम लोगों ने स्मार्टफोन बाय की है, ठीक है, अब हमने कहा कि इसको किस कैटेगरी में एडजस्ट करना है, वो खुद जो है क्योंकि उसने पैटर्न्स फाइंड आउट किए होंगे, ठीक है, उसने लर्न कर लिया है, अब वो ऑटोमेटिकली उस मोबाइल फोन को इलेक्ट्रॉनिक वाली कैटेगरी में रख देगा क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक की कैटेगरी से रिलेटेड है। इस तरह से अनसुपरवाइज्ड काम कर रहे होते हैं। क्लियर? हाँ, तो कोई कोई क्वेश्चन आपकी तरफ से? Okay. अच्छा, आप में से कोई एग्जांपल दे सकते हैं अनसुपरवाइज्ड लर्निंग की? नहीं। ओके, मैं कल पूछूंगी, ठीक है, आप लोगों को ये होमवर्क है, आपने अनसुपरवाइज लर्निंग में से भी एक एग्जांपल देनी होगी और सुपरवाइज लर्निंग में से भी देनी होगी। अब रेन इन्फोर्समेंट थोड़ा सा चेंज है, इसमें क्या होता है ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है। रेन इन्फोर्समेंट में ये होता है कि जो मशीन होती है ना, वो बेसिकली अपने एक्सपीरियंस से लर्न करी होती है, ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल हम लोग बात करते हैं, एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं फिर आपको समझ आएगी, ठीक हो गया। अब एक डॉग है, ठीक हो गया, अब उसे नहीं पता कि मुझे क्या क्या इंस्ट्रक्शन दी जा रही है, मुझे क्या काम करना है, मुझे कैसे बैठना है, मुझे कैसे उठना है, फॉर एग्जाम्पल। अब ना उसको कहा गया है कि मतलब डॉग सिट व्हेन यू से, मतलब आप जो है वो आप उसको बैठने का बोल रहे हो, ठीक है, अब उसे नहीं पता कि मुझे मतलब बैठना, बैठूंगा तो मुझे क्या जो है वो आगे से उसकी आउटपुट क्या आएगी, ठीक हो गया। अब हमने उसको कहा कि तुम बैठो, वो नहीं बैठा, ठीक हो गया, तो हमने उसको क्या किया कि उसको खाना नहीं दिया,
फॉर एग्जाम्पल हमने सोचा तुम बैठो, उसने वो नहीं बैठा, ठीक है, तो हमने उसको खाना नहीं दिया। लेकिन जब हमने दोबारा उससे बोला कि तुम बैठो और वो बैठा जब, तो हमने उसको खाना दिया। अब यहाँ से इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ ना, इसने एक्सपीरियंस से सीखा है कि अगर मैं ये काम करूंगा तो मुझे रिवॉर्ड मिलेगा, और अगर मैं ये काम नहीं करूंगा तो मुझे रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। उसने अपने एक्सपीरियंस से सीख लिया। बिल्कुल इसी तरह मशीन भी क्या करती है, अपने एक्सपीरियंस से सीखती है कि क्या चीज मैं काम कर रहा हूँ तो मुझे रिवॉर्ड मिल रहा है। अब मशीन अगर वो ठीक काम करती है तो उसे गुड फीडबैक मिलता है, ठीक है, उसे रिवॉर्ड मिलता है। और उसके बाद अगर वो ठीक काम नहीं करती तो उसे जो है नेगेटिव फीडबैक मिलता है, ठीक है, पेनाल्टी उसको दी जाती है। तो वो देखती है कि अगर मैं गलत काम करूंगी, ठीक है, तो मुझे जो है वो पेनाल्टी दी जाएगी या पनिश किया जाएगा, फॉर एग्जाम्पल। तो वो क्या करती है, बेसिकली जो है वो फिर वो काम छोड़ देती है। इसी तरह से आगे जो जो कंडीशंस आती जाती हैं उसकी बेसिस पे वो काम कर रही होती है। इसी तरह से एक लर्नर ड्राइवर है, ठीक है, अब वो रोड पे क्या करे, गाड़ी चला रहा है। अब वहां पे क्या होता है कि अगर रेड लाइट आ जाती है तो वहां पे रुकना होता है। फर्स्ट टाइम ड्राइवर नहीं रुका तो ऑब्वियसली जो है एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। अब उसने अपने एक्सपीरियंस से सीखा कि अगर मैं यहाँ पे नहीं रुकूंगा तो एक्सीडेंट होगा। जब नेक्स्ट टाइम वही सीन आया तो वहां पे वो रुक गया, ठीक है, तो उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ। फिर उसने एक्सपीरियंस से सीखा कि अच्छा रेड लाइट से अगर मैं रुकूंगा तो एक्सीडेंट नहीं होगा, और अगर नहीं रुकूंगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे मशीन भी यही काम करती है कि वो एक काम करती है, अगर वो गलत हो जाता है तो उसको वो चेंज करती है, अगर वो ठीक होता है तो उसको वैसे ही रखती है। अब रेन एनफोर्समेंट लर्निंग क्या होता है? इज अ वे ऑफ ट्रेनिंग मशीन वेयर लर्निंग हैपन्स थ्रू फीडबैक। मतलब वो फीडबैक से लर्न कर रही होती है। अगर उसको अच्छा फीडबैक मिलता है तो वो सेम काम करती रहती है, अगर उसको नेगेटिव फीडबैक मिलता है तो वो उस काम को छोड़ देती है। रेनफोर्समेंट लर्निंग क्या होता है कि एक ट्रेनिंग का तरीका होता है, मशीन को ट्रेन करने का तरीका होता है कि उसको अगर वो मशीन ठीक काम करेगी तो उसको गुड फीडबैक मिलेगा, अगर वो ठीक काम नहीं करेगी तो उसको नेगेटिव फीडबैक मिलेगा। सेम यहाँ पे ऐसे ही लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? द मशीन गेट रिवॉर्ड पॉजिटिव फीडबैक फॉर गुड एक्शन, ठीक है, अगर वो ठीक काम करेगी तो उसको पॉजिटिव फीडबैक मिलेगा। अदरवाइज पेनाल्टीज मिलेंगी, नेगेटिव फीडबैक मिलेगा अगर वो बैड एक्शन परफॉर्म करेगी। अब गोल क्या होता है? इज द मशीन, मशीन बेसिकली एक एजेंट है जो कि लर्न करता है बेस्ट स्ट्रेटेजी, ऑप्टिमल रिजल्ट, कि बेस्ट रिजल्ट कौन सा आएगा। टाइम के साथ साथ वो सीखता रहता है और लास्ट में जब बेस्ट रिजल्ट आता है तो वहां पे वो स्टॉप कर देते हैं। और फिर उसके बाद ये होता है कि जो मशीन है वो उसने लर्न कर लिया, जब आखिर में ऑप्टिमल रिजल्ट आता है, बेस्ट रिजल्ट आता है, तो उसके बाद मशीन ने लर्न कर लिया। तो मशीन के लर्न करने का एक तरीका है कि वो सीखती जाती है अपने एक्सपीरियंस से, ठीक है, अगर वो ठीक काम करती है तो उसको गुड फीडबैक मिलता है। और इसी तरह से ऐसा ऐसा करते वो मशीन लर्न कर लेती है। जैसे पहले सुपरवाइज लर्निंग में कैसे लर्न करती थी, उसको डाटा दिया जाता था, उसकी बेसिस पे लर्न करती थी, उसको आंसर्स प्रोवाइड किए जाते थे। सेकंड में वो क्या करती थी, वो सिमिलैरिटीज और डिफरेंस फाइंड आउट कर रही होती थी, उस तरह से लर्न करती थी। और रेन इन्फोर्समेंट में बेसिकली वो फीडबैक के थ्रू लर्न करती है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? ओके, अब रेन एनफोर्समेंट लर्निंग में ना कुछ टर्म्स आती हैं, एजेंट, इन्वायरमेंट, एक्शन, रिवॉर्ड, पेनाल्टी। इन सबको देखने के ये सब चीजें क्या है। ओके, एजेंट क्या होता है? एजेंट कोई भी मशीन है, कंप्यूटर जो लर्न कर रहा है, बेसिकली जिसने डिसीजन लेना है, द लर्नर और डिसीजन मेकर। कंप्यूटर हो गया, मशीन या रोबोट हो गया या पर्सन, जो भी लर्न कर रहा है। इन्वायरमेंट क्या होता है? द वर्ल्ड या सिचुएशन इन विच द एजेंट एक्ट, ठीक है, जहां पे एजेंट ने कोई ना कोई काम करना है, ठीक है, या मशीन ने कोई काम परफॉर्म करना है, जो जगह होगी ना वो इन्वायरमेंट है। एक्शन क्या है कि क्या काम करना है, ठीक हो गया, वो क्या होगा, एक्शन होगा। रिवॉर्ड में क्या होगा कि अगर उसने ठीक काम किया है, ठीक है, हेल्पफुल एक्शन परफॉर्म किया है तो पॉजिटिव रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है, या पॉजिटिव पॉइंट मिलेंगे उसको। अगर उसने गलत काम किया है तो उसको नेगेटिव पॉइंट मिलेंगे, ठीक है, अनहेल्पफुल एक्शन होगा, उसने ठीक तरीके से परफॉर्म नहीं किया तो उसको नेगेटिव पॉइंट मिलेंगे। तो एजेंट क्या हो गया कि जो काम कर रहा है, इन्वायरमेंट जो जगह होती है, एक्शन कि जो काम परफॉर्म किया जा रहा है, रिवॉर्ड गुड फीडबैक, ठीक है, उसने ठीक काम किया तो उसको आगे से गुड फीडबैक मिलेगा, पेनाल्टी में नेगेटिव फीडबैक मिलेगा। एजेंट इंटरेक्ट विद द इन्वायरमेंट, एजेंट क्या करता है, इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है, एक्शंस वगैरह लेता है, ठीक है, बेस्ड ऑन फीडबैक, रिवॉर्ड या पेनाल्टी की बेस पे एक्शंस परफॉर्म कर रहा होता है, और इस तरीके से लर्न कर रहा होता है कि फ्यूचर में अब उसने क्या एक्शन परफॉर्म करना है। एक यहाँ पे एग्जांपल आती है, सॉरी एक डायग्राम है, इसको हम लोग देख लेते हैं। डायग्राम में क्या है कि यहाँ पे एक एजेंट है, वो कोई एक्शन परफॉर्म करेगा, ठीक है, इन्वायरमेंट में। फिर उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे उसको रिवॉर्ड मिलेगा अगर उसने ठीक काम किया है, यहाँ पे इस तरह से रिवॉर्ड मिल गया उस एजेंट को। और उसके बाद यहाँ पे स्टेट, कि अब देखो जब फर्स्ट टाइम उसने कोई एक्शन परफॉर्म किया, अब यहाँ पे ये स्टेट बेसिकली एक एक्शन है, ठीक है, अब उसकी स्टेट चेंज भी हो जाएगी।
जब स्टेट चेंज हो गई है तो फिर उसने नया एजेंट ने दोबारा से एक्शन परफॉर्म करना है, फिर स्टेट चेंज होगी, मतलब उसे अब नया काम करना है, ठीक है, काम उसका चेंज हो गया, फिर वो दोबारा से उसकी बेसिस पे एक्शन लेगा, फिर उसका उसकी स्टेट चेंज हो गया, फिर उसने एक्शन लेना है। इस तरह से वो लर्न कर रहा होता है। अभी हम इसको देखते हैं, हाउ री लर्निंग वर्क, किस तरह से काम करता है। एजेंट जो है उसको प्लेस किया जाता है एक इन्वायरमेंट के अंदर, फिर एजेंट कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करता है, फिर इन्वायरमेंट चेंजेस टू अ न्यू स्टेट, फिर इन्वायरमेंट क्या करती है, उसकी स्टेट चेंज कर लेती है, मतलब पहला एक्शन परफॉर्म हो गया, अब उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी। फिर उसके बाद एजेंट को रिवॉर्ड मिलेगा अगर उसका एक्शन ठीक होगा, और अगर नहीं ठीक होगा तो पेनाल्टी दी जाएगी, या फिर उसको जो है नेगेटिव फीडबैक दिया जाएगा, कहा जाएगा कि आप इसको दोबारा से करो। फिर एजेंट लर्न करेगा उस फीडबैक में से, ठीक है, वो देखेगा कि मैंने जो काम किया अगर वो गलत है तो मुझे नेक्स्ट टाइम वो काम नहीं करना। ठीक हो गया। उसके बाद यही साइकिल कंटिन्यू रहता है जब तक कि हमारे पास बेस्ट आंसर ना आ जाए, या वो जो मशीन है वो ठीक तरीके से परफॉर्म करना स्टार्ट ना कर दे। हम लोग इसको एग्जाम्पल समझते हैं तो ज्यादा अच्छा हमें समझ आएगा। एक एग्जाम्पल है एजेंट। एजेंट इसमें क्या है, एक चेस प्लेयर है, ठीक है, चेस गेम होती है ना, जैसे लूडो की तरह की एक गेम होती है। ठीक है, अब वो क्या है, समझो कोई भी मशीन है या ह्यूमन है। अब इन्वायरमेंट क्या होगा, वो चेस बोर्ड होगा जिसके ऊपर जो है वो एक्शन परफॉर्म करना है उस एजेंट ने। ठीक है, एजेंट क्या है, चेस प्लेयर जो खेल रहा है। अब एक्शन क्या है, एक्शन में ये होगा कि यहाँ पे ना उसके अंदर दो गोटी होती है, ठीक है, एक नाइट होती है, एक क्वीन होती है, उसको मूव करवाना होता है। इस तरह से यहाँ पे डब्बे डब्बे होते हैं, बॉक्सेस होते हैं, और उसके अंदर ना वो जो गोटी होती है उसको मूव करवाना होता है। ठीक हो गया। अब रिवॉर्ड क्या, अगर उसने उस गेम को जीत लिया तो उसको रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है, उसके अंदर भी बेसिकली इसी तरह से डिसीजंस लेने होते हैं जीतने के लिए। अब जैसे जैसे वो डिसीजंस लेगा, अगर उसको लगेगा कि नहीं मैं हार गया हूँ, मैंने गलत डिसीजन लिया है, तो उसको दोबारा से ठीक करेगा। तब तक ठीक करता रहेगा जब तक कि वो उस चेस गेम को विन ना कर ले। जब वो विन कर लेगा तो उसको समझ आ जाएगी, अच्छा मुझे इस तरह से डिसीजन लेने हैं, या इस तरह से जो नाइट है या क्वीन है उसको पूरे मतलब चेस बोर्ड के ऊपर मूव करवाना है ताकि मैं विन कर लूं। पेनाल्टी क्या होगी, लूजिंग अ पीस ऑफ गेम, ठीक है, गेम को लूज कर लेगा। इफ द प्लेयर नोटिस दैट स्टार्ट विद अ नाइट, ठीक है, अब इसके अंदर प्लेयर ने ये चीज नोटिस की कि अगर मैं नाइट जो गोटी है उसके साथ स्टार्ट करूंगा तो मैं विन कर दूंगा, तो ये एक्शन क्या होगा, ये रिवॉर्डेड एक्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम वो क्या करेगा, वो हमेशा नाइट से स्टार्ट करेगा। अगर प्लेयर ने ये चीज नोटिस की कि अगर मैं कोइन से स्टार्ट करता हूँ तो मैं लूज कर जाता हूँ, तो ये पैनलाइज एक्शन होगा। ठीक है, तो वो कोशिश करेगा कि नेक्स्ट टाइम मैं कोइन से स्टार्ट ना करूँ। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे यही है कि मशीन क्या करता है, मशीन कोई भी एक्शन परफॉर्म करता है। अब वो देखता है कि मैंने एक्शन ठीक लिया है, ठीक है, तो उसको जो है मेंटेन रखता है। अगर वो देखते हैं कि मैंने जो एक्शन लिया है वो गलत लिया है, तो नेक्स्ट टाइम उसको उस एक्शन को नहीं लेता। ओके, ओवर टाइम द एजेंट प्लेयर लर्न विच मूव्स आर बेटर एंड अवॉइड वीकर वंस। ठीक, ओके, टाइम के साथ साथ वो एजेंट इस चीज को लर्न कर रहा होता है कि किस नाइट को मूव करना है या क्वीन को मूव करना है, ठीक है, किसको मूव करने से जो है बेटर रिजल्ट आएगा, और क्या चीज जो है वो वीकर है, मुझे क्या चीज जो है मूव नहीं करनी, मतलब ये गेम की बात हो रही है। तो ये प्रोसेस चलता रहता है जब तक कि जो प्लेयर है, या हम लोग मशीन की बात कर लें, वो एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजी या एक वो देख लेते हैं कि अच्छा जीतने का ये तरीका है, वो वे जब तक स्टैब्लिश ना कर लें, वो डिवेलप ना कर लें, तब तक वो काम चलता रहता है, तब तक वो मशीन जो है वो लर्न करती रहती है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन आपकी तरफ से? वो मैम। तीनों समझ आ गए, तीनों में डिफरेंस भी समझ आ गया? यस मैम। ओके, आप में से कोई बताएगा कि तीनों में क्या डिफरेंस है, बस एक एक लाइन में बेशक बताइएगा कि मुझे पता चले कि आपको समझ आया या नहीं। ओके, आई होप सो आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। इनकेस फिर भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।